हेलो टू एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं कि लाइव मार्केट में देखो अभी मार्केट देखो यहाँ पे कितने अच्छे पॉइंट पर था, कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई। लेकिन आप देखो उस बाद मार्केट सिर्फ एक साइडवेज हो गया या फिर नीचे निकल गया। ये कब होता है? जब हमें प्रॉपर एंट्री एंड एग्ज़िट के बारे में पता नहीं होता। तब हम जो नए नए ट्रेडर्स आते हैं या फिर जिनको ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता तो क्या करते हैं, अगर एक दो अच्छी ग्रीन कैंडल्स बन गई तो फिर वो एंट्री ले लेते हैं। उसके बाद मार्केट ऊपर थोड़ा ऊपर जाता है और फिर नीचे आके उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसके लिए आपको लाइव मार्केट में पता होना चाहिए कि प्रॉपर एंट्री एंड एग्ज़िट क्या होता है। देखो सबसे पहले देखो मैं चार्ट को यहाँ पर छोटा कर दूँ, क्योंकि देखो सबसे पहले हमें सीखना क्या है कि मार्केट में हमें एंट्री कब लेनी है। तभी हम प्रॉपर एंट्री से ही पता लगा पाएंगे कि हम ट्रैप एंट्री से कैसे बचेंगे। देखो यहाँ पे एक कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद देखो मार्केट थोड़ा नीचे आया फिर साइडवेज निकल गया। इसके लिए हमें वहाँ पर दो तीन अच्छी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, तो फिर हमें वहाँ पर एंट्री नहीं लेनी। देखो जैसे यहाँ पर आपको कभी भी एंट्री लेते वक्त ध्यान रखना है कि कोई मुझे ऐसा पॉइंट दिखे जहाँ से मार्केट ऊपर गया है। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो हमें कभी भी याद रखना है कि एक सपोर्ट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। जहाँ से अभी मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ कि जहाँ से ऐसे मार्केट ने ऊपर गया, मतलब जहाँ नीचे आकर उसने ऐसा छोटा सा पॉइंट बनाया और वहाँ से ऊपर गया है। ये देखो उसने ऐसे किया, फिर देखो फिर उसके आसपास आया यहाँ पर और यहाँ से वो ऊपर चला गया। इसके लिए सपोर्ट लाइन पे हमें एंट्री लेनी है आगे चल के। देखो वो सपोर्ट लाइन ड्रॉ कैसे करना है, कभी भी याद रखना। मार्केट नीचे आया हो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है कि वहाँ पे मार्केट थोड़ा सा सस्टेन किया हो फिर ऊपर चला गया हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये सपोर्ट लाइन बन गई। यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आए आगे चल के अगर मार्केट फिर वहाँ पे आता है तो चांसेस रहेंगे कि यहाँ से मार्केट है वो फिर ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट लाइन पर कौन बैठे रहते हैं? अच्छे खासे बायर्स बैठे हैं, यहाँ पर बैठे ही हैं। ऊपर से मार्केट यहाँ पर आएगा, जो जिनकी यहाँ पर एंट्री मिस हो गई, जो मार्केट को एनालिसिस करते हैं, तो उनकी जो है नेक्स्ट सपोर्ट लाइन कहाँ पे आएगी एंट्री लेने के लिए? यहाँ पे आएगी। और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आज का मार्केट है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ 10 मिनट्स पे लेके चलता हूँ, तो देखो मार्केट इतना गिरा लेकिन मेरे सपोर्ट लाइन पे आया और फिर देखो, तो अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट देखो यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ से वो ऊपर गया था। फिर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ से मार्केट कम से कम 1,000 पॉइंट नीचे गिर के आया था। लेकिन देखो ये सपोर्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंस है। आपकी जितनी प्रीवियस डेज, जैसे यहाँ पे एक दिन होता है यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, इसका मतलब क्या है, जितनी बार मार्केट वहाँ से आके गया है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर देखो यहाँ पर टूटा भी, देखो टूटने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि टूटेगा तो क्या करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सपोर्ट लाइन आपको सिर्फ आज का नहीं लेना, प्रीवियस डेज जितने भी होंगे उनको। बस आप यहाँ पे चार्ट पे टैप करोगे तो 15 से 20 मिनट का कर देना, आपके सामने बहुत सारे चार्ट्स आ जाएंगे। अभी तो मैं इसको 10 मिनट पर रखता हूँ आपको दिखाने के लिए। देखो आज का मार्केट ने, देखो इसके प्रीवियस डेज वाला मार्केट देखो मैंने मार्क किया था, वहीं से ऊपर गया। ये कॉल की एंट्री लेने के लिए, हाँ, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तब हमें प्रॉफिट कहाँ पे होगा? कॉल पे होगा। जैसे कि मैंने आपको कॉल के बारे में बता दिया कि आपको सपोर्ट पे लेना है, वैसे आपको पुट में कहाँ पे लेना है? रेजिस्टेंस पे लेना है। और रेजिस्टेंस लाइन आप कैसे ड्रॉ करोगे? आज का हाई हम सबसे पहले देखेंगे, एक सेकेंड। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? आज का हाई। देखो जब भी मैं आपको बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस पे ले रहा हूँ, सबसे पहले आज का हाई पे मैं ये लाइन रख देता हूँ। और इसके बाद देखो चार्ट पहले 10 मिनट पे, तो इसको थोड़ा और बड़ा कर दूँ 15 मिनट्स पे। यहाँ पर देखो ये लाइन सबसे पहले चेंज कर दूँ, इसको मैं ये वाला कलर। ये देखो यहाँ पे जितनी बार भी मार्केट आया है थोड़ा सा नीचे या फिर ऊपर गया है। ये देखो यहाँ से कितनी बार ऐसे हुआ कि मार्केट देखो यहाँ से ये रेजिस्टेंस सिर्फ आपको आज का नहीं लेना, प्रीवियस डेज के जितने बार भी मार्केट वहाँ उस वाली पॉइंट पर आकर देखो, जैसे कि यहाँ पर ऐसे नीचे गया है, नीचे गया, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे किसका प्रेशर पड़ रहा है? सेलर्स का प्रेशर पड़ रहा है। इसके लिए आपको जब भी एंट्री बना रहे हो, आप चाहते हो पुट लेना, तो आपको कहाँ पर लेनी है? रेजिस्टेंस लाइन पे लेनी है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, रेजिस्टेंस लाइन कैसे हो? प्रीवियस डेज पे आप जाओगे ना तो आपको देखना है कि मार्केट सबसे पहले कितनी बार मार्केट उस वाली पॉइंट से फॉल किया है। अगर सपोज़ कि मैं ये नहीं ड्रॉ कर पाता तो फिर मैं और क्या ड्रॉ करता, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अभी मार्केट ओपन है और मैं चाहता हूँ कि मैं पुट पे एंट्री लूँ। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पर एक अच्छी रेड कैंडल बनी है।
तो फिर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले चार्ट को ऐसे छोटा कर दूंगा, इसको और छोटा करना पड़ेगा 30, क्योंकि लेट से देखो। तो सबसे पहले मार्केट एक बार यहाँ से फॉल कर रहा है, ये रेजिस्टेंस लाइन है, उसके नीचे रेजिस्टेंस लाइन कहाँ पर है, अगर आप ध्यान दोगे तो मार्केट दो तीन बार किस वाले पॉइंट से फॉल किया है, ये देखो इस वाली पॉइंट पे जब भी मार्केट आया है तो फॉल किया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या है, देखो मैं ऐसे लाइन लगा दूंगा और फिर देखो जहाँ से मार्केट फॉल किया है देखो वही वाली लाइन पे लेके चल रहा हूँ। और आज का मार्केट है ये, अगर आप ध्यान दोगे तो आज का मार्केट भी देखो उसी वाले पॉइंट पे आया और उसके बाद नीचे गया। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर रेजिस्टेंस की एंट्री बना रहा हूँ तो मुझे कहाँ पर बनाना है, रेजिस्टेंस एरिया पे। और ड्रॉ कैसे करना है, जो मैंने आपको बताया वैसे ही ड्रॉ करना। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके सामने रेजिस्टेंस एरिया पे प्राइस आ रहा है क्या, हमें हर बार बाय करना है, आप वहाँ पर देखो रेजिस्टेंस एरिया पे कोई ग्रीन कैंडल बन के तोड़े ना। ग्रीन कैंडल कब तोड़ेगी, जब बायर्स ज़्यादा होंगे। और रेजिस्टेंस एरिया किसका है, सेलर्स का है। तो ध्यान रखना, अगर रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट आ रहा है तो आपको यही देखना है कि वो तोड़े ना। अगर तोड़ रहा है थोड़ा वेट करो, क्या पता मार्केट का आज ऊपर जाने का ये हो, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। रेजिस्टेंस एरिया सेलर का है और ग्रीन कैंडल कौन बनाएंगे, बायर्स बनाएंगे। अगर ग्रीन कैंडल तोड़ रहा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर्स ज़्यादा हैं, चांसेस हैं कि मार्केट है वो ऊपर जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, अगर मार्केट ने कहीं तोड़ा होगा तो हाँ देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर एक बार तोड़ा था और अगले दिन की क्लोजिंग और हम ये डिसाइड नहीं कर सकते ना, मतलब वो मार्केट जहाँ पे खुलेगा। ये देखो फिर मार्केट उस वाले रेजिस्टेंस एरिया पे आया, तो मैं आपको यही बोलूँगा रेजिस्टेंस एरिया के लिए, सपोर्ट एरिया के लिए बिल्कुल सेम है। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पर एंट्री बनाई थी, हाँ, तो मुझे क्या ध्यान में रखना है कि अगर मेरी सपोर्ट लाइन के आसपास मार्केट आए, सपोर्ट लाइन किसका है, बायर्स का है, और रेड कैंडल किसका है, सेलर्स का है। अगर सपोर्ट लाइन के आसपास भी मार्केट आए तो वहाँ पे कोई रेड कैंडल बड़ी ना बने या फिर तोड़े ना। अगर तोड़ेगी तो थोड़ा वेट करना। अगर सपोर्ट लाइन टूटा तो इसका मतलब क्या है कि सेलर ज़्यादा हैं बायर्स से, तो ही सपोर्ट लाइन टूटा है। अगर सेलर ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, प्राइस नीचे जाएगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपका सपोर्ट लाइन टूटा तो फिर आपको क्या करना है, वहाँ पे वेट करना है। तो यहाँ तक तो पूरा क्लियर हो गया। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप ट्रैप मार्केटिंग से बचोगे। और सेकंड पॉइंट क्या बचोगे कि आप अपनी जो है, जिसे हम बोलते हैं अननेसेसरी एंट्री को भी अवॉइड करना सीख जाओगे। कैसे कि हमें अननेसेसरी एंट्री को अवॉइड करना है। देखो पहले हम कहाँ पर सिर्फ इस ये अच्छी ग्रीन कैंडल बन हम देख के एंट्री ले लेते हैं। अब हमने सीखा कि सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन पे कैसे एंट्री लेनी है।